पहले गांव के जितने भी पुरुष थे बाहर कमाने जाते थे और महिलाएं बस गांव में रहती थी। अभी हम लोग सब मिल के खेती कर रहे हैं। पहले था उग्रवादी क्षेत्र, हम लोग शाम को निकलने नहीं सकते थे। 6 बजे होता और हम लोग घर घुसने के बाद बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। यह दहशत, बदलाव और स्वावलंबन की कहानी है। नक्सल और अपराध के बादल छटे तो पलायन से मुंह मोड़ अब किसान जैविक खेती कर रहे हैं। खेती-बाड़ी से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पुरुष के साथ महिलाएं भी खेती करने लगी हैं। खेती-बाड़ी से घर परिवार की जीविका चल रही है। बच्चों की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुमला प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के कलिगा पंचायत की। इस क्षेत्र की 300 महिलाएं जैविक खेती कर रही हैं। आज से 3 साल पहले ये 300 महिलाएं अपने पति व बाल बच्चों के साथ रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्य पलायन कर जाते थे, परंतु अब गांव में ही खेती कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उग्रवाद प्रभावित होने के कारण और ये सब क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और नशे के चपेट में था ये सब गांव की महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति से अब गांव में बदलाव आ रहा है। उग्रवाद का अब कोई डर नहीं है, इसलिए महिलाएं खुद खेती कर रही है और अपने घर परिवार को चला रही है। गुमला से 30 किलोमीटर की दूरी पर कलिगा पंचायत है। यह पंचायत एक समय भाकपा माओवादी, पीएलएफआई व पहाड़ी चीता गिरोह के कारण दहशत में जी रहा था, परंतु समय ने करवट बदली और इसी करवट के साथ ही गांव की महिलाएं भी अपने को बदलाव की कड़ी में जोड़ ली और अब खेती बाड़ी से मजबूत हो रही है। गुमला महिला किसान स्वावलंबन ट्रस्ट से गुमला से जुड़ के खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक समय ऐसा था हम लोग का गांव में कि धान खेती, मड़ुआ खेती के अलावा हम लोग कुछ खेती नहीं करते थे। सब्जी खेती मात्र अपने जीवन यापन के लिए करते थे, मगर अभी हम लोग ट्रस्ट से जुड़ के अभी हम लोग इसको आजीविका के तौर पर हम लोग मिल के खेती कर रहे हैं। अभी हम लोग सभी महिला पुरुष मिल के खेती करते हैं और पहले के अपेक्षा हम लोग का गांव में बहुत सुधार हुआ है। पहले गांव के जितने भी पुरुष थे बाहर कमाने जाते थे और महिलाएं बस गांव में रहती थी। अभी हम लोग सब मिल के खेती कर रहे हैं। यानी पलायन अब खत्म हो गया है। अभी हम लोग का गांव में पलायन नहीं हो रहा है। कुछ बहुत है, हाँ कुछ बहुत है जो खेती जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लोग बाहर जाते हैं और जिनके पास ज़मीन है, पानी का सुविधा है, हम लोग सब खेती करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कमला कच्छप हुआ। यहाँ का क्षेत्र था, पहले था उग्रवादी क्षेत्र, हम लोग शाम को निकलने नहीं सकते थे। 6 बजे होता और हम लोग घर घुसने के बाद बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी बहुत हम लोग का क्षेत्र बदल गया है। अभी हम लोग को उग्रवादी का कोई डर नहीं है। खेती बाड़ी करके अब कैसा लग रहा है? खेती बाड़ी करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग बहुत ही गरीब थे, जैसा लग रहा था कि हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अभी हम लोग खेती बाड़ी करके अपना आमदनी बढ़ा रहे हैं और घर परिवार भी अच्छा से रह रहे हैं। बच्चा लोग अच्छा स्कूलों में और बच्चा लोग को भी अच्छा स्कूल में भी और दुख सुख में भी हम लोग को पैसा का खोजने का कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुमति देवी। के द्वारा सीडलिंग्स तैयार करके गाछी बना करके दीदी लोग को दिया जाता है और हमारे कलिगा क्षेत्र में 500 दीदी लोग हैं जो सब्जी खेती करके अपना जीवन को खुशहाल और खुद भी स्वावलंबन बन रही हैं। वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। सब्जी खेती को बहुत अच्छे तरीके से ये दीदी लोग करती है और ये GMKST है जो स्वस्थ पौधा बना करके देने का काम करता है और इसके साथ में दीदी लोग को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कलिगा पंचायत में कितनी महिलाएं खेती बाड़ी से जुड़ी हैं? कलिगा पंचायत में पूरे पंचायत में 100 किसान महिलाएं दीदी हैं जो खेती बाड़ी GMKST के माध्यम से करती हैं। ये कब से खेती बाड़ी, कितना साल हो गया? इनको GMKST से जुड़ करके खेती बाड़ी करते हुए 3 साल हो गया है। पहले इनकी जो आर्थिक स्थिति थी यह कैसी थी? ये पहले इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो मतलब घर में चूल्हा चौका तक ही सिमटा हुआ था। इनका दुनिया चूल्हा चौका और वही जो खरीफ के सीजन में धान खेती रोपा रोपना बस यही सब था। लेकिन अब जब ये GMKST जो बना है इसके माध्यम से ये लोग खेती बाड़ी रूप से अब मजबूत हो गई है और अच्छे से करिए।
मेरा नाम क्या है? ज्योति खंडित। पूर्वी क्षेत्र का पंचायत एक समय था कि घोर उग्रवाद प्रभावित था, लेकिन अब इस क्षेत्र की फिजा बदल रही है। वजह इस क्षेत्र की महिलाएं हैं और महिलाएं इस क्षेत्र में खेती बाड़ी कर रही हैं। क्या परिवर्तन आ रहा है और यह परिवर्तन किस प्रकार आगे देख रहे हैं? भविष्य क्या है इन लोगों का? जैसा कि आप जानते हैं, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ कोई आना नहीं चाहता था। यहाँ संसाधन का घोर अभाव था, लेकिन अब महिलाएं जाग चुकी है और स्वरोजगार के क्षेत्र में लगातार खेतीबाड़ी के क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार इससे आगे बढ़ रही है। एक समय यहाँ उग्रवाद प्रभावित होने के कारण और ये सब क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और नशे के चपेट में था ये सब गांव। महिलाएं पहले यहाँ पर घर से निकलने से डरती थी। पुरुष धान की खेती करने के बाद बाहर कमाने के लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं है। अब लोग काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। लोग खेती कर रहे हैं और खेती के माध्यम से अपना आयकर को बढ़ा रहे हैं, आय वृद्धि कर रहे हैं और स्वावलंबन हो रहे हैं। यानी आने वाला भविष्य यह क्षेत्र कृषि क्रांति का एक नई कहानी लिखेगी। जैसा मैं जानता हूँ, मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में यह क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों के साथ साथ शहर के लोगों को, जिस बाज़ार में हम लोग उसका सब्जी का उत्पादन को बेचते हैं, वहाँ के लोगों को भी इसका लाभ, सीधा लाभ मिल रहा है। क्या नाम? मेरा नाम भोला चौधरी हुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।